गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्णिका के पाठ 4 पर ध्यान देंगे। पाठ का शीर्षक है नगर और इसकी लेखिका है सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था और ये चेन्नई तमिलनाडु की थी। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित और वे काफ़ी चर्चित और सम्मानित भी हुई हैं। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ से साभार संकलित है और यह मूल रूप से तमिल भाषा की कहानी है। इस कहानी के अनुवादक के जमुना हैं। यह कहानी भी एक माँ को ही समर्पित है। यह माँ मदुरई के आसपास एक छोटे से गांव में रहती थी। उस माँ का नाम वलियामाल था और उसकी बेटी का नाम था पप्पाती। पप्पाती बीमार थी तो माँ ने उसका गांव में बहुत तरह का इलाज करवाया। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं और अंधविश्वासी भी होते हैं। तो इस तरह वलियामाल ने अपनी बेटी पप्पाती का इलाज झाड़ फूंक और वैद्य और छोटे से अस्पताल में ये सारे इलाज उसने अपने बेटी का करवाया था। पप्पाती को बुखार था और बुखार उतर नहीं रहा था। वहाँ जो प्राथमिक अस्पताल था वहाँ के डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है, यहाँ ठीक नहीं हो सकती है, इसलिए इसे बड़े अस्पताल में ले जाओ। वह अकेली माँ, क्योंकि वलियामाल के पति का देहांत हो गया था, वह माँ अपने 12 साल की बेटी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल जाती है और बड़े अस्पताल में जब वह पहुँचती है तो बेटी को वहाँ स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। 6 डॉक्टर उसके आसपास हैं और उस बेहोश पड़ी बेटी जो बुखार से तप रही थी, ऐसी बेटी को बड़े डॉक्टर ने घूम घूम कर देखा, सिर घुमाया, आंखें देखी, उसकी खोपड़ी को ठोक ठोक कर परीक्षण किया। और वह डॉक्टर अभी तुरंत विदेश से शिक्षा प्राप्त करके लौटा था। स्नातकोत्तर कक्षाओं के वे प्रोफेसर भी थे। उनके चारों तरफ उनसे छोटे जूनियर डॉक्टर खड़े थे और उस डॉक्टर ने अपने छात्रों को दिखाया और बताया कि यह मेनिंजाइटिस का केस है, इसको नोटिस करो। वलियामाल सोचती थी कि मेरी बेटी अब डॉक्टर के पास गई है तो अब ठीक होने लगेगी, लेकिन उस बड़े डॉक्टर ने पप्पाती के प्रति कोई सहानुभूति या संवेदना नहीं दिखाई और यह कह करके चले गए कि इसे एडमिट कर लो। वह गांव की अशिक्षित महिला, अनपढ़ महिला एक टेबल से दूसरे टेबल तक पूरे दिन घूमती है और उतने बड़े अस्पताल में किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वह पूरा दिन परेशान रहती है। उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। उससे जब कोई जानकारी भी पूछी जाती है तो वह नगर की भाषा को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाती है और बार बार वह अटपटा सा जवाब देती है। लेकिन यहाँ तक कि उसकी आय के बारे में भी पूछा जाता है, उसके पति के बारे में, उसकी बेटी का नाम पूछा जाता है। जो सारी बातें नगर की भाषा की है, वह सारी बातें उसको समझ में नहीं आती है और वह परेशान हो जाती है। उस बीमार बेसुध बच्ची को अस्पताल के बरामदे में छोड़कर पूरा दिन भटकती है और भटकने के बावजूद उसे कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई उपलब्धि नहीं मिलती है और वह निरर्थक पूरा दिन गंवा देती है। इस पाठ का शीर्षक दिया गया है नगर। नगर और गांव में बहुत अंतर है। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं,
उनके पास जानकारी का अभाव होता है। लेकिन गांव की एक सबसे बड़ी बात है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उनके लिए अपना और पराया का भेदभाव नहीं रहता है। छोटी छोटी बातों में वे उलझते हैं, विवाद में पड़ते हैं, लेकिन जहाँ मौका आता है वे सारे विवाद को, छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का बड़े निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं। नगर के लोगों को किसी से कोई सहानुभूति नहीं होती है। यहाँ तक कि वली अम्माल बेटी जो बुखार में तप रही थी, बेसुध है, उससे भी न डॉक्टर को कोई सहानुभूति है, न वार्ड बॉय को है, न वहाँ जो दूसरे कर्मचारी हैं उन लोगों को उस पप्पाती से किसी प्रकार की संवेदना या सहानुभूति नहीं है। वह बेसुध बच्ची बिना खाए पिए, बिना इलाज के बरामदे में ऐसे ही लावारिस की तरह पड़ी रहती है, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं करता है। माँ दिन भर भटकती है पूरे अस्पताल में, इस कमरे से उस कमरे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्योंकि उसको बताने वाला भी कोई नहीं था कि सही जगह कौन सी है और कहाँ उसे जाना है। अगर वह गांव में रहती तो शायद उसकी सभी सहायता करते, उसकी दशा को समझते, लेकिन नगर में उसकी बात को समझने वाला कोई नहीं था और पूरा दिन वह ऐसे ही भटकती है। और जब उसकी बेटी को एडमिट करने का समय आता है तो समय बहुत अधिक हो जाता है और वहाँ का जो कर्मचारी है उससे कहता है कि अभी ले जाओ, इसे कल लेकर आना। और इस तरह पूरे दिन की उसकी मेहनत, उसके जो थोड़े से पैसे थे, वह सब कुछ उसका निरर्थक चला जाता है, बर्बाद चला आता है और उसकी किसी ने कोई सहायता नहीं की। अंत में वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। उतने बड़े अस्पताल में वह अपनी बेटी को कैसे ढूंढे, तो उसको समझ में नहीं आता है। वह घबरा जाती है, वह डर जाती है और उसे नहीं आता है कि मैं उस बेटी को कहाँ ढूंढूं। तो किसी ने उसे रास्ता बताया और जब वह अपनी बेटी तक पहुंचने वाली होती है तो देखती है कि अस्पताल का गेट बंद है और उससे कहा जाता है कि अभी नहीं, 3 बजे के बाद मिलोगी, यहाँ अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इस तरह वह फिर परेशान होती है। उसी बीच में कोई दूसरा मरीज आता है और मरीज के साथ साथ वह बहुत सारी, उसी बहाने वह अंदर घुसती है। बार बार मिन्नत करने के बाद भी वहाँ का गेटकीपर उसे अंदर नहीं घुसने देता है। वहाँ अंदर जब जाती है तो अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाकर बहुत रोती है, बहुत भयभीत होकर डर जाती है, अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो जाती है और उसे लगता है कि मुझे अब इस अस्पताल में नहीं रहना, मैं इसे लेकर घर जाऊंगी और घर जाकर इसका जहाँ मैं पहले इलाज करवाती थी वहीं मैं इसका इलाज करवाऊंगी। और वह वैदेश्वरन भगवान से मन्नत मांगती है कि मेरी बच्ची अच्छी हो जाए और मैं ले करके बहुत सारी रेजगारी मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी। तो इस तरह गांव की एक सीधी सादी, भोली भाली, अनपढ़ महिला वली अम्माल बड़ी उम्मीद से नगर में आती है, लेकिन नगर में आने के बाद उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी बीमार बच्ची को कंधे पर टांग कर वह बस स्टैंड की ओर जाती है और अपने गांव की ओर वह फिर अपने आप से यह वादा करती है कि मैं फिर इस नगर में दोबारा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ नगर में भटकने के रास्ते बहुत अधिक हैं और कोई सहायता करने वाला नहीं है। अंत में, कहानी के अंत में ऐसा दृश्य आता है कि वह डॉक्टर सुबह सुबह जो पप्पाती का पूरा चेकअप किया था, उस डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी समाप्त होने पर उस लड़की को खोजा और वह पूछता है कि मेनिंजाइटिस की मरीज वह कहाँ है।
पता चलता है कि उसे तो एडमिट ही नहीं किया गया और वह वापस चली गई। बड़े डॉक्टर को लगता है कि यह एक बहुत बड़ा उसके शोध का विषय हो सकता था, जिस पर वह अपना शोध, अपना रिसर्च पूरा कर सकता था। उसको उस मरीज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उसको परीक्षण करने के लिए एक मरीज मिला था जो कि मेनिंजाइटिस का था, और उस पर ही उसने शोध किया था। और इस तरह वह बड़ी झल्लाता है और कहता है कि उसे एडमिट करना था, तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बड़े डॉक्टर को पप्पाती के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति थी। वह तो इसलिए उस मरीज को ढूंढ रहा था ताकि वह अपना कुछ नया परीक्षण कर सके। तो इन सब की बातों को सुनने और समझने के बाद हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि नगर में भटकने के मार्ग अधिक हैं और सहयोग की संभावना बहुत कम। यही कारण है कि गांव के लोग नगर आना नहीं चाहते हैं। भले ही वे अंधविश्वास की दलदल में बहुत कुछ खो देते हैं, तन मन धन गंवा देते हैं उस अंधविश्वास के चक्कर में, लेकिन फिर भी वे नगर में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें अपना गांव ही ज़्यादा सुरक्षित और सहयोगी लगता है। इस तरह इस पाठ का जो शीर्षक है नगर, यह अपने आप में बड़ा सार्थक है। तो इस पाठ के प्रश्नों को तुम लोग बना लोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।